नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है कि आप आज हमारा कार्यक्रम विज्ञान का है, तो पिछले वीडियो में हमने आपको वायु प्रदूषण और उससे संबंधित बीमारी के बारे में तथा उससे बचाव आदि के संबंध में बताया था। आज हम आपको मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में जानकारी देंगे। लिंग निर्धारण का तात्पर्य कि संतान कैसे लड़की पैदा होगी, कैसे लड़का पैदा होगा, इसके बारे में आपको जो विज्ञान का सिद्धांत है उसके बारे में बताएंगे। चूँकि बहुत पहले से भारत जैसे देश में, जो धार्मिक मान्यताओं का देश है, यहाँ पर माना जाता था कि तीसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें इन दिनों में लड़का और बाद के दिनों में लड़की पैदा होगी, यह एक धारणा थी। दूसरी धारणा थी कि कभी पूर्वा हवा चलती है, पछुआ चलती है, तो कभी पूर्वा से लड़की, पछुआ से लड़का। ये सब तमाम बातें थीं जो विज्ञान के कसौटी पर कभी सही नहीं उतरी। अब जब वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी हुई, जो है क्रोमोसोम के बारे में जानकारी हुई, जीन के बारे में जानकारी हुई, कोशिका का अध्ययन किया गया, तो जो तथ्य उनके सामने आए उस आधार पर सटीक विश्लेषण किया गया कि संतान गर्भ में कैसे लड़की होती है और कैसे लड़का होता है। तो आइए अपने विषय पर चलिए। आप जानते हैं कि मनुष्य उच्च श्रेणी का प्राणी है और इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, और ऐसे सभी प्राणी जिसमें नर मादा अलग अलग होते हैं उसे एक लिंगी कहते हैं, और सभी उच्च श्रेणी के प्राणी एक लिंगी ही होते हैं। प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था है कि नर और मादा का अनुपात हमेशा बराबर होता है, तभी प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। आज भारत जैसे देश में लड़की और लड़के का लिंग अनुपात बराबर नहीं, जो वैज्ञानिकों के लिए और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय। इसका कारण क्या है, इसको भी आपको जानना चाहिए। भारत जैसे देश में भ्रूण का लिंग परीक्षण कराकर लोग यह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जो संतान पैदा होगी वो लड़की है या लड़का। इसके लिए दुनिया के तमाम अस्पताल हैं जहाँ जो है शरीर संबंधी जांच होती है, तो उसमें नाजायज़ तरीके से ये भी जांच कुछ लोग करा लेते हैं कि संतान लड़की होगी कि लड़का होगा। चूँकि भारत पुरुष प्रधान देश है, इसलिए लड़के की मान्यता वो धार्मिक हिसाब से भी और पारिवारिक हिसाब से ज़्यादा रहती है। लोग चाहते नहीं हैं कि लड़की हो, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में यदि लड़की लड़का दोनों बराबर नहीं रहेंगे तो नेचर का बैलेंस कभी भी ठीक नहीं रहेगा। तो गर्भ में कई तरीके हैं जिसके आधार पे ये जाना जा सकता है कि लिंग परीक्षण करा करके लोग जान लेते हैं कि होने वाली संतान लड़की है या लड़का। यदि गर्भ में होने वाली संतान उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ये लड़की है तो गर्भ को नष्ट करा देते हैं, जो बहुत ही एक तरह से कहिए बुरा कृत्य है, जिससे लड़कों की संख्या बढ़ जाती है और लड़कियों की संख्या घट जाती है। आजकल आपकी सरकार ने इसे रोकने के लिए कानून बना दिया है। भ्रूण का लिंग परीक्षण कराना गैर कानूनी है और एक तरह से गर्भ में होने वाली संतान को जन्म होने के पहले ही नष्ट कर देना एक तरह से भ्रूण हत्या है। तो धार्मिक हिसाब से, कानूनी हिसाब से दोनों ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपराध भी है और पाप भी है, इसलिए इससे बचना चाहिए। यदि ऐसा होता रहा तो आने वाले दिन में जो स्त्री पुरुष का अनुपात है वो अभी ही घट गया है, आने वाले दिन में और घट जाएगा। तो अब प्रश्न यह है कि कैसे लड़की होती है और कैसे लड़का, इसका चयन गर्भ में कैसे होता है। आपको बताते चले कि उच्च श्रेणी के सभी स्तनधारी, जिसमें मनुष्य आता है, और हम आज यहाँ मनुष्य की ही बात कर रहे हैं, तो ये सब एक ही बच्चा पैदा करते हैं। यहाँ
जो हम बात कर रहे हैं वो मनुष्य के संदर्भ में ही है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो स्त्री के अंडाशय से गर्भधारण हेतु एक बार भी केवल एक अंडे का उत्सर्जन होता है, और वही अंडा जब नर के स्पर्म से निषेचित होगा तो जीव का निर्माण होगा। अब प्रश्न यह है कि जिस जीव का निर्माण होगा वो लड़की होगी कि लड़का होगा, ये कैसे होगा? मनुष्य में जो स्पर्म हैं ये दो प्रकार के बनते हैं। आधे स्पर्म में लिंग गुणसूत्र जो है एक्स प्रकार के होते हैं और आधे स्पर्म में वाई प्रकार के होते हैं। मनुष्य में 23वें जोड़े का गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है। यदि अब देखिए, अब वह एक संयोग है कि यदि एक्स प्रकार का गुणसूत्र इस पर वाली कोशिका जाकर के ऐसा स्पर्म जिसमें 23वें जोड़े में एक्स प्रकार का गुणसूत्र है, यदि वो जाकर के अंडे से निषेचित किया तो संतान लड़की होगी, और यदि वाई प्रकार वाला जाकर के अंडे को निषेचित किया तो संतान लड़का होगा। तो इस तरह से आप जानिए कि मानव की कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र की संख्या होती है, यानी 46। लिंग का निर्धारण करता है 23वां जोड़ा, और इसी 23वें जोड़े में एक्स प्रकार का और 23वां जोड़ा एक्स वाई प्रकार का होता है। तो जब दो प्रकार के स्पर्म बने, एक एक्स वाला अर्धसूत्री विभाजन से स्पर्म का निर्माण होता है जिसमें एक्स प्रकार वाला गुणसूत्र वाला स्पर्म अगर निषेचित कर दिया तो लड़की हो गई, और वाई प्रकार का वाला अगर निषेचित कर दिया तो संतान लड़का हो गया। तो इस तरह से लड़की लड़के की व्यवस्था है, जो आधे आधे स्पर्म दोनों प्रकार के मानव में बनते हैं, ताकि स्त्री और पुरुष का अनुपात बना रहे और प्रकृति का संतुलन बरकरार रहे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम आपको बताएंगे जो है इसके संदर्भ में और दूसरी जानकारियाँ।